दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि यदि वह दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत गई तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की इस घोषणा को चुनावी नाटक बताया है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की सुध चुनाव के समय ही क्यों आई है। अब तक अरविंद केजरीवाल कहां सो रहे थे? अब तक अरविंद केजरीवाल कहां थे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे महिला सम्मान और संजीवनी योजना में रोड़े अटकाने की कोशिश की, वैसे इस योजना में विघ्न डालने की कोशिश न करे, नहीं तो वह पाप की भागीदार होगी। यानी अरविंद केजरीवाल पाप पुण्य का सवाल बताकर इस मुद्दे पर भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की इस चाल को लोग समझ नहीं रहे हैं। जनता भी यह अच्छी तरह समझती है, यह अच्छी तरह जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखकर ही यह घोषणा की है, इन योजनाओं की घोषणा की है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। इसी तरह केजरीवाल ने संजीवनी योजना की घोषणा भी की थी। इस योजना के तहत, इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का मुफ्त उपचार किए जाने का दावा भी किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित की गई इन दोनों योजनाओं में गड़बड़ हो गई। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इन योजनाओं से पल्ला झाड़ लिया। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने इन योजनाओं के नाम पर महिलाओं से निजी जानकारी लेने वाले, निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पुजारियों और ग्रंथियों की वेतन देने वाली चुनावी घोषणा पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति हिंदू विरोधी रही है। अगर वे हिंदू विरोधी न होते तो मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके न खोलते। अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति घोषणाओं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अरविंद केजरीवाल लोक लुभावन घोषणाएं करके सबको चौंकाते रहे हैं। केजरीवाल ने पहले यह घोषणा की थी कि मौलानाओं को 18,000 रुपये मिलेंगे। कुछ समय तक तो मौलानाओं को यह धनराशि मिली, लेकिन अब काफी समय से दिल्ली में मौलानाओं को यह धनराशि नहीं मिल रही है, उन्हें ठीक तरीके से यह धनराशि नहीं मिल रही है। अब केजरीवाल की नज़र हिंदू और सिख मतदाताओं पर है। दिल्ली और पंजाब में सिख काफ़ी संख्या में हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा होगा
कि अभी तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, लगे हाथों पंजाब के सिखों को भी खुश कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर संदेह जाहिर किया है और इस घोषणा पर संदेह जाहिर करते हुए यह कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावी वादे करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी घोषणा पूरी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी गुरुद्वारों की कमेटियों द्वारा ग्रंथियों और सेवादारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कर पाएंगे, इसमें संदेह है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी सुराज ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी जुमलों के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल चुनावी छलावों की नई हवा लेकर आए हैं। केजरीवाल सरकार ने 70 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया है और ना ही मौलवियों को वेतन दिया है। अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, यह भाजपा की सांसद बांसुरी सुराज ने कहा। पिछले दिनों कुछ मौलवियों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ पिछले कुछ समय से मौलवियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर लेकर प्रदर्शन भी किया था। सवाल उठ रहे हैं कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार मौलवियों को ही वेतन नहीं दे पा रही है, तो वो पुजारियों और ग्रंथियों को कैसे वेतन दे पाएगी। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए तो घोषणा कर दी, लेकिन पादरियों का क्या होगा? भविष्य में यदि चर्च के पादरी भी वेतन मांगने लगे तो क्या होगा? इसी तरह अन्य धर्म के लोग भी अगर वेतन मांगने लगे तो फिर क्या होगा? अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या पिछले 10 सालों से दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी नहीं थे? अरविंद केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की सुध अभी क्यों आई है? इस दौर की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि हमारे राजनेता चुनाव को ध्यान में रखकर कई तरह की घोषणाएं कर देते हैं, कई तरह के वादे कर देते हैं, लेकिन बाद में इन घोषणाओं को पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा अनेक बार हुआ है कि जब चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं तो कर दी गईं, लेकिन बाद में वे घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। लगभग सभी सरकारें चुनावी घोषणाएं करने पर तो पूरा ध्यान देती हैं, लेकिन बाद में जनता को, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। क्या कोई भी सरकार रोजगार देने और नए रोजगार पैदा करने पर इतना ध्यान देती है जितना कि मुफ्त वाली घोषणाओं पर देती है, मुफ्त जो घोषणा है उनको करने पर देती है? या फिर यह एक तरह की चाल है कि जनता को लोक लुभावन घोषणाओं में उलझा दो तो जनता आपसे रोजगार पर सवाल नहीं करेगी, आपसे रोजगार नहीं मांगेगी। मुफ्त वाली योजनाएं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसके साथ ही ऐसी योजनाओं से सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है। लेकिन घोषणाएं पूरी हों या न हों, सबसे पहले तो चुनावी फायदा लेना है। हमारे देश की राजनीति में चुनावी फायदा लेने की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यह होड़ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे देश में भरोसे की जो राजनीति है वो खत्म होती जाएगी। जनता राजनीतिक दलों पर सच्चे अर्थों में विश्वास करे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि राजनीतिक दल बड़े मुद्दों पर दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। केवल घोषणाओं के बल पर कोई भी राजनीतिक दल जनता का विश्वास नहीं जीत सकता। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।